नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा कॉमेडी व्लॉग और न्यूज़ से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज की इस सुनहरे मौके 22 जनवरी, जहां हमारे रामलला अयोध्या में आज विराजमान होंगे 12:30 पर, आज खुशियों की लहर छा गई है दोस्तों। पूरे भारत में 135 करोड़ लोग खुशियों की लहर में झूम उठे हैं दोस्तों। खासकर विशेषकर ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके कान थोड़े खुल जाए। कई लोग जो मोदी जी के बारे में अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मोदी सौदागर मौत का है, मोदी वो है, मोदी शौकीदार, मोदी पाखंडी, मोदी वो, न जाने कितनी गालियां आज तक मोदी जी को दी। मैं दावे से कहता हूं दोस्तों, सिर्फ मोदी थे तभी मुमकिन हो गया ये मंदिर, वरना असंभव था। ये मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनना। मोदी सिर्फ मंदिर का ही उद्घाटन नहीं किया, मोदी ने हजारों रोजगार दिया। अरे कई लोग बोलते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिलता। अब मैं आपको एक से एक गिनवाता हूँ। सबसे पहले आप ध्वज को पकड़िए। ध्वज का कपड़ा जो मिल मालिक कमाते हैं, मिल मालिक के अंदर वर्कर कमाते हैं, प्रिंटिंग वाले कमाते हैं, और उसके ऊपर जो सियाई लगती है वगैरह वगैरह, कितने लोगों के घर ये रोजगार किया। अब दूसरे नंबर पर आती है जहाँ उसमें एक पाइप लगता है, वो पाइप की फैक्ट्री वाले मालिक कमाते हैं, उसमें जितने लेबर वगैरह जितने मटेरियल वगैरह सब कमाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं फूल वाले। आज फूल के वहाँ जहाँ जहाँ फूलों की बाहर से यहाँ से जितने भी फूल मंगे, कितने लोगों को आज रोजगार मिला। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मिठाइयाँ बांटी जाती। अब मैं बताऊँ, जो मिठाई बेचने वाला है वो व्यापारी कमाता है, मिठाई के अंदर जो किराने की वस्तुएं जो लगती है वो कमाता है। आप 0 से लगाकर 1 तक मतलब 1 से लगाकर 10 तक गिनो, कितने लोगों को रोजगार मिलता है दोस्तों। रोजगार बेरोजगार के बारे में मोदी को बदनाम मत करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, वरना कोई मुमकिन नहीं है। आज जिस प्रकार पूरा भारत रामो रमय हो गया है, लोगों के हर अंग अंग में राम बसा दिया इस मोदी जी ने। हम तहे दिल से 135 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान, मोदी जी को आपने 20 साल पहले क्यों नहीं भेजा हमारे इस देश में, इस धरती पर, वरना आज हमारा भारत कहीं और होता। अगर देखना जाए तो भारत विश्व के अंदर तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है दोस्तों। आने वाले समय में हमारी बच्चे, हमारी पीढ़ियां कहेंगे कि कुछ इंसान आया था और मोदी जी के नाम से कुछ करके चला गया। और योगी जी, ऐसे योगी जी जो क्राइम को देखे तो 0 टॉइट पर करके रख दिया। आज माता बहनों, मातृशक्ति को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, निर्भय होकर घूमते हैं। ऐसे योगी जी को भी हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं दोस्तों। किसी की बातों में मत आओ, किसी के कानों में बातें मत सुनो, एक एक बात अपने रग में उतार। सच्चे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के भारतवासी हो तो इन दोनों इंसानों को कभी मत भूलना। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो हमेशा मोदी के साथ रहना, मोदी जी से कंधा मिलाकर उनको साथ देना है। और रही बात दोस्तों, एक बात और बता दूं, कई बार मैं आपको बता दूं, अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या 370 हटती? अगर मोदी जी नहीं होते तो पुलवामा का बदला ले सकता था, उरी का बदला लिया जा सकता था। कई मैं अनगिनत आपको बातें बता दूं जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अकल्पनीय, अविश्वसनीय जो बातें हैं वो आपके सामने मैं समक्ष पेश कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कम से कम मोदी जी के बारे में तो कुछ गलत मत बोलो। क्यों अपने ऊपर आप पाप ओढ़ रहे हो? अरे वो इंसान जो खुद फकीर है, ना अपना ना पराया, कोई आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कोई नहीं उनका। सिर्फ एक कपड़े के वस्त्र के अंदर जो इंसान घूम रहा है इस देश के लिए रातों दिन, आज 11 दिन से वो अनुष्ठान करे, सिर्फ नारियल के पानी पर अपनी जिंदगी व्यतीत करके। सिर्फ किसके लिए? 135 करोड़ हिंदुस्तानी वासियों के लिए वो कर रहा है। न कभी जाति का भेदभाव देखा, न कोई देखा। आज देखा 36 कौम को साथ में लेकर आज मोदी जी ने ऐसा एक काम, इतिहास रच दिया। आप गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, राज्य में देखो, जहां देखो तो भगवा में लहरा दिया। ऐसे मोदी जी को हम सत वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं अपने आंसुओं को भी नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि ऐसे इंसान के बारे में कभी कुछ मत बोलना, वरना ऊपर वाला भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये ध्यान से सुनना दोस्तों। मेरी रूह कांप रही है आज। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमें गालियां दे दो, लेकिन हमारे मोदी जी को कोई गाली मत देना, वरना ये इंसान एक दिन चला जाएगा। सिर्फ बातें रह जाएगी, यादें रह जाएगी, और पछतावा के सिवा आपके हाथ में और कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। याद रखें मेरी बात। मैं भोले मामा न्यूज़ से, सिर्फ मेरा न्यूज़ चैनल अलग है, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत भाव आपको प्रकट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं गाँव मंडवारिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मेरे
3 भाई जो कार सेवक में गए थे उनमें 2 तो जिंदा है और एक स्वर्गवास को पधार गए। उनमें श्री बबूताराम जी माली, किशन जी माली और एक कांतीलाल जी सोनी थे उनके बच्चा। आज मैं उनको उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे और उनको साधुवाद दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जब वो गए तो अयोध्या से उसी दिन मिट्टी ले आए थे। उस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ बबूता जी को, किशन जी को और कांतीलाल जी को, कि आप जैसे योद्धा उस कई दिनों तक आपको नॉर्मल लोगों ने समझा, लेकिन आज जब मुझे मालूम पड़ा कि आप जैसे इंसानों की इस देश को कितनी ज़रूरत थी, कब मैं बबू जी आपके बारे में वर्णन करूं इतना कम है, मेरे पास कोई लफ्ज़ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी मोदी जी को मत कोसना, कभी कार सेवकों के बारे में मत बोलना, कभी किसी, क्योंकि इंसान कर्म करने के लिए आता है, वो बेचता तो वो हम तो निमित्त बन जाते हैं। अरे हमारे हर एक खिलौने की जो डोर तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों करते जाओ और भारत को एक भाग्य विधाता है। मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ कहता हूँ कुछ सालों के बाद यही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसके संकेत मिल गया आज जिस प्रकार रामलला की प्रतिष्ठा हुई। मैं आपको बता दूं, आप लाइव टेलीकास्ट देखते होंगे, जब रामलला की मूर्त को आपने देखा होगा तो आप उनकी आंखों में देखना, उनकी आंखों के अंदर ऐसी एक तीव्र शक्ति दिख रही थी जो हम सामने उनकी आंखों की तरफ आंख मिलाकर भी नहीं दे सकते हैं। ऐसी मूर्ति का आज मतलब प्रतिष्ठान हो गया है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य बात है और उन आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ जो इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा को नहीं देके और स्वर्ग लोक को सिधार गए। उनको भी मैं प्रणाम, उन आत्माओं को भी प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और रही बात बेरोजगारी के बारे में, बार बार मोदी जी को बेरोजगारी के बारे में मत कोसो। अरे मोदी जी ने कितनी स्कीमें निकाल दी है, आप लोन ले सकते हो, कहीं भी धंधा कर सकते हो, अरे कम ब्याज पे। पहले तो 5-5 महीने पीछे घूमते थे बैंकों के पीछे, लोन भी नहीं मिलता। आज तो तुमको 24 घंटे के अंदर लोन अलाउ हो जाता है। और तो धंधा करना है, हर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप नौकरी से पेट भरता है, आप धंधा भी तो कर सकते हो। इतने आपको सुविधा दी है मोदी ने, क्यों कोसते हो यार, क्यों कोसते हो, क्यों पाप ओढ़ रहे हो अपने आप पर। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमारे मोदी जी को मत कोस, हमारे मोदी जी को मत कोस। जय श्री राम, जय श्री राम।